अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत है? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व करेंगे। उसने पहले क्वेश्चन में उसने कहा है मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। आगे उसने फार्मूला दिया C = 5/9 इंटू एफ माइनस 32, यानी एफ़ को फार्मूला C बराबर 5/9 ब्रैकेट एफ माइनस 32 का सब्जेक्ट बनाएं। जिसको हमने सब्जेक्ट बनाना होता है उसे हमने इक्वल के एक तरफ बिल्कुल अकेला रखना है, बाकी सब उठा के हमने दूसरी तरफ लेके जाना है। अब 5/9 जब इधर आएगा वो हो जाएगा 9/5, C × 9/5। इस तरफ हमारे पास बच गया खाली F माइनस 32 डिग्री। -32 इधर आके हमारे पास हो जाएगा +32। जब C को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 9C/5 = F डिग्री माइनस 32। ऐसे ही आ जाएगा 32 माइनस का इधर आके हो जाएगा हमारे पास प्लस का 32। 9C/5 + 32 हमारे पास आ जाएगा F हमारे पास आ गया 9C/5 + 32। इसके बाद क्वेश्चन 2 है हमारे पास। उसमें उसने कहा है द फार्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट इज़। सिंपल इंटरेस्ट मालूम करने का फार्मूला है I हमारे पास है PRT। ए पार्ट में उसने कहा है मेक P द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। P को फार्मूला का सब्जेक्ट बनाएं। क्योंकि हमने P को फार्मूला का सब्जेक्ट बनाना है इसलिए हम P को इक्वल के इधर अकेला रखेंगे, बाकी R और T उठा के इधर ले आएंगे। P R और T के दरमियान हमारे पास मल्टीप्लाई की साइन है, मल्टीप्लाई इधर आके हमारे पास हो जाएगा डिवाइड। तो R और T इधर आके हमारे पास हो जाएंगे डिवाइड। I/RT = P, यानी P हमारे पास आ गया I/R और T। P हमारे पास सब्जेक्ट बन गया। इसी तरह बी पार्ट में उसने कहा है मेक T द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। T को फार्मूला का सब्जेक्ट बनाएं। वही वाला फार्मूला हम शुरू से लिखेंगे I P/R/T। अब चूँकि हमने T को सब्जेक्ट बनाया है तो P और R इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके दोनों डिवाइड हो जाएंगे। I/P/R = T, यानी हमारे पास T = I/P/R आ गया, सब्जेक्ट बन गया। क्वेश्चन 3 में उसने हमें कहा है कि मेक ए द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। उसने हमें फार्मूला दिया S = 2A + N-1D। उसने हमें कहा है ए को फार्मूला का सब्जेक्ट बनाएं। अब इस ए को हमने एक तरफ रखना है। सबसे पहले N-1D इसकी साइन साहब की है हमारे पास जमा इधर आके हमारे पास हो जाएगा -S - N-1D। ये हमारे प्लस हमारे पास इधर आके हो गया माइनस, इधर हमारे पास बच गया 2A। क्योंकि हमने A को सब्जेक्ट बनाना है इसलिए हम 2B उठा के इधर ले आएंगे। 2 और A के दरमियान हमारे पास मल्टीप्लाई यानी ज़रब की अलामत होती है। ज़रब इधर आके तकसीम हो जाएगा S - N-1D/2 = हमारे पास आ गया A = आ गया S - N-1D/2 जो कि हमारे पास सब्जेक्ट बन गया। क्वेश्चन 4 में उसने हमें कहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज़ गिवन बाय द फार्मूला। सिलेंडर का वॉल्यूम जो है उसे मुद्दजा ज़ैर फार्मूले के तहत दिया गया है। V = हमारे पास होता है πr²H। हमने मेक H द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। हमने H को फार्मूला का सब्जेक्ट माना है, यानी H के अलावा जो कुछ भी हमारे पास है उसे हमने उठा के इधर ले आना है। πr² और H के दरमियान हमारे पास चूँकि मल्टीप्लाई यानी ज़रब की अलामत होती है, जो इधर आके हो जाएगा डिवाइड।
वी बाई पाई आर स्क्वेयर। एच इधर रह गया हमारे पास, जिसको हमने सब्जेक्ट बनाया, वी इज इक्वल बाई पाई आर स्क्वेयर हमारे पास आ गया। एच हमारे पास आ गया इज इक्वल टू वी बाई पाई आर स्क्वेयर, जो हमारे पास सब्जेक्ट बन गया। इस तरह क्वेश्चन 5 में उसने कहा है द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजॉइड इज़। क्वेश्चन 5 में उसने हमें ट्रेपीजॉइड का एरिया दिया, उसका फार्मूला हमारे पास है ए इज इक्वल टू 1/2 H इंटू B1 प्लस B2। इसमें उसने कहा है मेक एच द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, एच को फार्मूला का सब्जेक्ट बनाएं। इसमें हमने एच को इधर रखना है, बाकी सब कुछ उठा के हमने उधर ले जाना है। सबसे पहले तो 2 इधर डिवाइड का है, तकसीम का है, इधर आके हमारे पास मल्टीप्लाई यानी ज़रब का हो जाएगा। 2A इज इक्वल टू एच को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच ऐसे ही आ जाएगा, B1 प्लस B2 हमारे पास ऐसे ही आ गया। अब एच और ब्रैकेट के दरमियान, चूँकि ब्रैकेट हो तो हमारे पास हमेशा मल्टीप्लाई यानी ज़रब की अलामत होती है, ज़रब उधर जाके हमारे पास हो जाएगा तकसीम 2A डिवाइडेड बाय B1 प्लस B2 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया एच इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2A बाय B1 प्लस B2। यहाँ पे हमारे पास एच जो है वो फार्मूला का सब्जेक्ट बन गया है। 6 क्वेश्चन में हम करेंगे, उसने कहा है इफ़ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर y बराबर है एम एक्स प्लस सी के, मेक x द सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन, x को इस मुसावात का हमने सब्जेक्ट बनाना है, यानी x हमने इधर रखना है, बाकी सब कुछ उठा के हमने इधर ले जाना है। c जमा क्या है, इधर आके हमारे पास हो जाएगा माइनस का y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स। m और x दोनों वेरिएबल है, इनके दरमियान हमारे पास साइन मल्टीप्लाई यानी ज़रब की होती है, ज़रब इधर आके हो जाएगा हमारे पास तकसीम, क्योंकि हमने x को सब्जेक्ट बनाया, हम m उठा के इधर ले जाएंगे, y माइनस सी बाई एम इज इक्वल टू हमारे पास आ गया x, यानी x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया y माइनस सी बटा m। क्वेश्चन 7 हमारे पास है, उसने कहा है पेरीमीटर p ऑफ अ रेक्टेंगल इज़, एक रेक्टेंगल या मुस्ततील का पेरीमीटर p का फार्मूला उसने हमें दिया हुआ है। इस p पेरीमीटर को हम अहाता कहते हैं, 2 इंटू एल प्लस एम। उसने कहा है मेक एल एज द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, एल को फार्मूला का सब्जेक्ट बनाएं। पहले तो 2 और ब्रैकेट के दरमियान हमेशा हमारे पास ज़रब की अलामत होती है, ज़रब इधर आके हम डिवाइड यानी तकसीम करेंगे, तो 2 इधर आके तकसीम का आ गया p/2, इधर हमारे पास रह गया l प्लस m। अब चूँकि हमने l को सब्जेक्ट बनाना है तो m प्लस का इधर आके हमारे पास हो जाएगा माइनस का p/2 माइनस m बराबर हमारे पास आ गया l के। l बराबर हमारे पास है p/2 माइनस m। क्वेश्चन 8 में हम, उसने हमें कहा है कि द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला इज वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। उसने कहा है मेक x एज अ सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन, x को इस इक्वेशन का सब्जेक्ट बनाएं। 4a और x के दरमियान मल्टीप्लाई ज़रब की अलामत है, जो 4a इधर आके हमारे पास तकसीम यानी डिवाइड का हो जाएगा, वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4a इज इक्वल टू x। इस तरह x जो है इस मुसावात का सब्जेक्ट बन गया, यानी x बराबर आ गया हमारे पास वाई स्क्वेयर बाई 4a। क्वेश्चन 9 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 9 में उसने कहा है इफ़ p इज इक्वल टू s माइनस सी, अगर p बराबर है s माइनस सी, s इज़ सेलिंग प्राइस, s कीमत फ़रोख्त है, एंड c इज़ कॉस्ट प्राइस और c कीमत ख़रीद है। उसने कहा है मेक s एज सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन, x को मुसावात का सब्जेक्ट बनाएं। क्योंकि हमने s को सब्जेक्ट बनाना है तो s के अलावा जो कुछ है उसे उठा के हम इक्वल के इस तरफ ले आएंगे। c माइनस का इधर आके हमारे पास कौन सा हो जाएगा, प्लस का, p प्लस c इज इक्वल टू s। इस तरह s जो है सब्जेक्ट बन गया, s इज इक्वल टू हमारे पास आ गया p प्लस c। क्वेश्चन हमारे पास 10 है, 10वां सवाल। उसने कहा है वॉल्यूम ऑफ द कोन इज़,
कोन का वॉल्यूम यानी हुजम जिसे कहते हैं, v इज इक्वल टू उसने दिया हुआ 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। मेक एच एज सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, उसने कहा है एच को इस फार्मूला का हमने सब्जेक्ट बनाना है, एच को सिर्फ इधर रखना है, बाकी सब कुछ उठा के हमने दूसरी तरफ ले आना है। 3 डिवाइड का इधर आके हमारे पास मल्टीप्लाई का हो जाएगा, 3v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच। क्योंकि पाई को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ही आ जाएगा। अब चूँकि हमने एच को सब्जेक्ट बनाना है, बाकी सब कुछ उठा के हमने इधर ले आना है। पाई आर स्क्वेयर और एच के दरमियान हमारे पास ज़रब की अलामत है, जो इधर आके तकसीम हो जाएगी। 3v बाय पाई आर स्क्वेयर बराबर हमारे पास हो गया एच के, इस तरह एच जो है वो सब्जेक्ट बन गया। एच बराबर है 3v बाय पाई आर स्क्वेयर। और सुनने वालों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। चलो।